एक होने का एक ये कारण भी होता है, प्रधान कारण, कि बता तो दिया वैसे तो कि भजन किया नहीं तो बल तो संसार में आएगा कहां से, जब विषय चिंतन हो रहा है तो बल तो है नहीं ना हृदय में। अब बढ़ेगा जो बताया है वो करने से। ये उपचार भी बता दिया, साथ साथ परहेज भी हमने बता दिया, दोनों ही बताए ना। परहेज क्या? कुसंग इत्यादि का त्याग, व्यर्थ किसी के पास उठना बैठना नहीं, क्योंकि इन संसारी स्त्री पुरुषों के संग में एक दोष है, इस कारण से इनका त्याग, क्योंकि ये मायाबद्ध हैं, ये सांसारिक बातें करेंगे, ये दुनिया जहान की बातें करेंगे। हाँ जी, वो आपका वो क्या हुआ, वो हमने सुना था ऐसा हो गया, किसका? अरे वो ये माए बहनें बैठेंगी, स्त्रियां बैठेंगी, आपस में काम धाम हो गया, आदमी लड़का इनके ड्यूटी चले गए, काम पे चले गए, अब ये घर में रह जाती हैं, तो दो स्त्रियां बैठेंगी, पंचायत करेंगी। आदमी भी ऐसे ही करते हैं, पुरुष लोग भी ऐसे ही करते हैं, ये सब बैठेंगे, ये भी बातें करेंगे, ये क्रिकेट मैच की बात करेंगे, कोई मोदी की बात कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र की, कोई कत्ल हो गया, कहीं खून हो गया, कहीं मर्डर हो गया, और वो स्त्रियां वो बैठेंगी, वो अपनी सास की बुराई, वो अपनी बहू की बुराई, वो अपनी ननद की भौजाई की बुराई है, और नहीं तो पड़ोसी की बुराई, और फिर इनकी सारी कहानी तैयार करके रखेंगे, शाम को आदमी लड़का आवे तो उनको सुनाएंगी। तो मतलब दिन भर यही नवधा भक्ति चलती है इनकी, इनका यही गोरख धंधा है और कोई काम ही नहीं। तो संसारी की बातों में तो हमने सारा समय नष्ट कर दिया ना, अपनी आत्मशक्ति को हमने इस विषयाग्नि में झोंक दिया, आत्मबल खत्म। और जब ये आत्मबल हम गंवा चुके, संचय तो हो नहीं रहा क्योंकि भजन एक क्षण के लिए नहीं, तो फिर क्या करोगे? इसीलिए इनका परहेज बताया कि इन सबके पास मत बैठो, कोई आता है तुम्हारे पास है दे दो, तुम कुछ कर सकते हो हाथ पैरों से कर दो, मीठे वचन कह के संतोष कर दो, मुस्कुरा कर बात करो सबसे प्रेम से, और पीठ पीछे ये मत कहो आ गया बदमाश, ऐसे नहीं करना, पीठ पीछे भी नहीं। तो यही सोचना है कि मेरे प्रभु आए उसके रूप में, मैंने उसकी सेवा कर दी, और मैंने क्या की, प्रभु ने इस योग्य मुझे समझा बनाया, उसने भी मुझे इस योग्य समझा, तभी तो मुझसे मांगा या कुछ भी हुआ। तो भगवान ही करवाते हैं सब कुछ। करी गोपाल ही की सब होई, सब कुछ भगवान का गोपाल का ही किया हुआ है। तो ये सोई जो राम रचि राखा, तुम कौन करने वाले हो? जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। सूरदास जी कहते जो अपना पुरुषार्थ मानता है कि मैंने किया, सबसे बड़ा नंबरी बदमाश है, झूठा है वो, अति झूठो। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। श्री कृष्ण भी पीछे नहीं रहे, वो कहते हैं कि अहंकार जो विमूढ़ चित्त होता है वो करता अहम इति मन्यते, ऐसा मानता है कि मैं ही करता हूं, हमने किया। अरे सब करना धरना भूल जाओगे तुम यदि शक्ति माइनस हो जाए वहां से, बड़ाई करने वाले। तो इनका संग ना करे, किसी के पास बैठकर समय ना गंवाए, ये टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो बैठ जाए, आओ जी चलो ताश पत्ते खेल लेते हैं, थोड़ा गैम्बलिंग कर लेते हैं, थोड़ा जुआ खेलाएं, थोड़ा फिल्म देखाएं, मूवी देखाएं, थोड़ा वहां खड़े हो जाएं, थोड़ा पार्टी कर लें, थोड़ा गप्पा सड़क के हाँक लें। ये बैठकर आपस में सांसारिक वार्ता चर्चा, जो पर निंदा पर चर्चा होती है, घातक है साधक के लिए, इसका घोर दुष्परिणाम है। किसी के पास ना बैठे, अकेले कमरा बंद करके रहे, किसी से बात ना करे फालतू, मतलब की कोई काम की बात बहुत आवश्यक है कर ले, सबकी सेवा करे किंतु अपने लिए कुछ ना चाहे किसी से, केवल भगवान पर तुम्हारी चित्त वृत्ति, उन्हीं से तुम्हारी लौ लगी रहे, सारे हेत सारे स्वार्थ तुम्हारे हरि गुरु से हैं, इतना जाने रहो, बाकी सब कुछ वो चलाते हैं, अनन्य भाव से रहो, किसी के गुलाम होकर मत रहो, तुम अपनी इच्छाओं से बंधते हो, और जब भगवान के हो जाते हो तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? अनन्य भाव से। और भगवान को भी यही प्रिय है, तुम्हारे इष्ट का आराध्य की भी मन की होती रहती है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि तुम किसी संसारिक व्यक्ति के गुलाम हो। दास कहाई नरन की आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। मेरा भक्त सेवा कहलाता है, और मनुष्यों की आस करे, देवी देवताओं की आस करे, इसकी आस करे, उसकी आस करे, फिर काय का सेवक है वो? अरे मैं क्या कम हूं देने के लिए तुझे? इतना अभाव है मेरे यहाँ तो तुम मेरी शरण में क्यों है? हमारी शरण में ही क्यों पड़े हो तुम, जब उन्हीं से काम चल रहा है? भगवान ऐसे नहीं है, उनके यहाँ कमी है किसी चीज की। तो अपने से जितना हो सके सामर्थ्य सारो, उतनी सबकी सेवा करे, किसी के प्रति दुर्भावना ना करे, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करे, किसी से वैमनस्य मनोमालिन्य राग द्वेष ना रखे, किंतु किसी के पास ना बैठे। और यूं भी बैठने का धर्म नहीं,
4 बात वो कह रहा है, 10 बार कह रहा है, रोज रोज कह रहा है अथवा कह रही है, और तुम्हारे मुंह से एक बार, क्योंकि तुम मायाबद्ध हो, दोष तो तुम में भी है, और एक आध 2 बार तुम सुनोगे, 10 बार सुनोगे, एक बार तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी। और वो नंबर बदमाश है, 1 नंबर का। वो स्त्री भी ऐसी ही है, चुगलखोर होती हैं, आपस में इनका स्वभाव होता है लड़ाई झगड़े का, आदमी भी कम नहीं पड़ते। ये अपनी दबा जाएंगे, एक बार भी तुम्हारी कह देंगे कि वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रही थी, और इसीलिए हमारे समाज में लड़ाई झगड़े, और ये शब्दों का ही झगड़ा अधिक है हमारे समाज में। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह, क्या जरूरत है बैठने की? फिर बिना बैठे ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बैठोगे तो और खरीद खरीद के लड़ाई लाओगे। ये काम मत करो, अपने आप ही तुम विवादों से बचे रहोगे। विवादों में घिरना हो तो तुम जाओ, 100 मर्ज की एक दवा, मौन हो जाना, बस किसी के बीच में बोलो ही मत। हाँ, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि किसी पर अन्याय हो रहा हो और वहां पर भी तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे यदि सफाई देने से वो बच सकता है निर्दोष, और वहां पर तुम चुप हो गए, तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम्हें पाप लग जाएगा। ईश्वर दृष्टि में तुम अपराधी। बोलना चाहिए, हस्तक्षेप आवश्यक है। फिर वहां यही नियम मत धरे रहना कि गुरुजी ने कहा कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। व्यर्थ भाषण, संभाषण और वार्तालाप और अनर्गल प्रलाप, इनसे बचो। आत्मशक्ति संचय होने लगती है, अर्थात समय का अपव्यय ना करे, किसी के पास ना उठे बैठे, व्यर्थ समय किसी को ना दे। कोई आए बदतमीजी की बात करे, दुनिया जहान की बातें करे, इसकी उसकी बात करे, निंदा और चुगली गफलत में समय मत नष्ट करो, और अपना भजन में अधिकाधिक समय दो। रात्रि को सोने से पूर्व नाम जप करके सो, सुबह उठो तो आसन पर अपनी शैया पर उठकर ही नाम जपो, और उसके बाद में चरण नीचे रखो और दैनिक कृत्य निपटाओ। और उनको करते हुए भी बीच बीच में ये अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दतवन गंडोश कुल्ले इत्यादि कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान करने में क्या करते हो? तीर मारते हो, कुछ कोई विशेष कुछ करते हो? स्नान करना स्नान होता है, उसमें क्या, तुम अंधेरे में नहा लो, मुंह में कोट दे लो, अंधेरे में भूखा है, घोर अंधा है, किंतु खाने के लिए अगर भोजन थाली परोस दी जाए तो निवाला सीधे मुंह में ही जाता है। ऐसी सृष्टि ने बनाई है व्यवस्था। मुंह की जगह कान में नहीं कोट देता वो, उसको मुंह अपने आप दिखता है। ऐसी नहाने में है, सबको पता है कि वही शरीर है, उस पर हमको ऐसे ऐसे साबुन लगाना है, ऐसे ऐसे जल डालना है, हो गया। तो वो करते हुए भी तुम्हारा मानसिक जप चलता रहे, भजन चलता रहे, हर समय तुम्हें इष्ट की स्मृति बनी रहे, ऐसे भजन होता है। ऐसे ही तुम बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, वो उन्होंने भी साधना अवस्था में यही किया है, इसी मार्ग से होकर गए हैं। तो तुम्हारे जो दैनिक कृत्य है ना, ये भी साधना बन जाएंगे। और साथ साथ उसमें और बल देने के लिए एक चीज और बताए चले साथ ही साथ, कि उस स्नान को भी भगवान के तत्कर्म हरितोषम यत्, भागवत, वही कर्म है जिससे हरि की संतुष्टि, भगवान को संतोष, प्रसन्नता प्राप्त हो। तो स्नान भी भगवान के निमित्त कर रहे हैं, स्नान कर लें, हम भगवान का भजन करेंगे, चलकर जल्दी से शरीर साफ स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन लगेगा, और हम भजन करेंगे बैठकर, इतना नाम जप करना है हमको, जल्दी जल्दी स्नान करें, अच्छी तरह से शुद्ध हो लें। फिर ये स्नान भी शुद्ध हो गया, और स्नान करने का समय भी तुम्हारा साधना बन गया। क्यों? वहां पर हरि का स्मरण हो रहा था, भजन के शुभ संकल्प मन में उठ रहे थे, अशुभ संकल्प तो नहीं उठे, और साथ साथ नाम जप तो चल ही रहा था। देखो, और हम समय कैसे नष्ट करते हैं, नहा रहे हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी को याद करके मन ही मन उसको कोस रहे हैं, मन ही मन गाली दे रहे हैं उसको, यही किया करते। ये सर्वनाश हो रहा है, ये सांसारिक व्यक्ति का है हिसाब किताब। आशा करते हैं उत्तर विशेष रूप से मिल गया होगा। 10 दिन करके देखो, तुम्हें लाभ हो जाएगा। मनोबल नहीं खोओगे, धैर्य नहीं खोओगे, सब हो जाएगा। चैलेंज करके देखो, और नित्य कुछ ना कुछ ऐसे वैष्णव चिन्ह इत्यादि अपने शरीर पर, देह पर धारण करो, जो तुम्हें प्रतिक्षण ये स्मरण दिलाता रहे कि हम वैष्णव हैं, हम हरि गुरु के हैं, हमसे कोई ऐसा कुत्सित आचरण ना हो जाए, कोई भ्रष्ट आचरण ना हो जाए, हम पथ भ्रष्ट ना हो जाए, दिग्भ्रांत दिग्भ्रमित ना हो जाए, हमसे कोई गलत काम ना हो जाए कि समाज में हमें दृष्टि नीचे रखकर चलना पड़े।
ऐसे काम नहीं होंगे हमसे जब हम कुछ न कुछ चिन्ह अपने शरीर पर धारण किए रहेंगे। तुम तुलसी की कंठी माला इत्यादि धारण कर सकते हो, तुम वैष्णव तिलक धारण कर सकते हो, गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु के द्वारा धारण करवा कर एक बार, उसके बाद में फिर सदा सदा के लिए अपने शरीर में जैसे भी तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार व्यवस्था की गई हो वैसा करो, गुरु आज्ञा के अनुगत होकर करो। ये धारण करने से हृदय शांत रहता है। शालग्राम शिला, तुम यदि गौड़ी संप्रदाय से हो तो तुम शालग्राम जी का पूजन करके उनका चरणोदक पान कर सकते हो। एक लोटे में, ताम्र पात्र में जल भरकर धर सकते हो और थोड़ा थोड़ा एक एक माशा जल ग्रहण कर सकते हो। बीच बीच में काम क्रोध आदि का विकार आए तभी आचमनी में से उठाकर थोड़ा सा जल फंकी मारी। तुलसी का जल है, तुलसी मिश्रित जल शालिग्राम जी का चरणोदक है, ये कर सकते हो। अथवा तुम्हारे घर में श्री राधा रानी, राधा नाम सेवा पधराई हुई है, उनका स्नानीय जल, उस चरणामृत को, उस स्नानीय जल को तुम अपने हृदय के विकारों को धोने के लिए, अंतःस्थल की शांति के लिए बारंबार ग्रहण कर सकते हो दिन भर में। समस्त वैष्णवों ने यही किया है। नियम बना लो, हृदय शांत रहता है, आत्मबल मिलता है, पाप पड़ने नहीं पाते, शरीर में विकार दलन करता है। ये राधा रानी का तो सहस्त्र नाम में नाम ही है, संग दोष विनाशिनी। किसी का राधा रानी का जो हो गया वो घोर दुष्टों के बीच में से उठकर आ जाए, उस पर संग का प्रभाव नहीं हो सकता। घोर से घोर कुत्सित भोजन उसको यदि दे दिया जाए, पहले तो वैष्णव वो करेगा नहीं, किंतु यदि ऐसा विधिवत सुजन कुसंगति पर आई तो राधा रानी, हमारी श्रीमती राधा रानी ऐसी है किशोरी लाडली जो, उनके शरणागत भक्त का पतन हो ही नहीं सकता, बल्कि वो दूसरों का जिनका पतन होने जा रहा उनको पकड़ के खींच के उबारने के सामर्थ्य रखते हैं। राधा रानी के भक्तों पर संग का दोष नहीं होता कभी। श्री कृष्ण के भक्तों पर चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आशा करते समझ गए होगी। ये प्रतिदिन नियम में शुमार कर ले, अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में जोड़े। कुछ चीजें खत्म कर दे जो आज तक करते आए, जो कुसंग की हैं, पतनकारी हैं, और जो हैं अभी तक नहीं हमने धारण की, उनको फॉलो करना शुरू कर दे। देखो जल्दी शीघ्र वैष्णव बन जाओगे, तुम भगवत भक्त हो जाओगे, तुम श्रेष्ठ साधक बनोगे और धैर्य भी धारण कर पाओगे। क्रोध नहीं आएगा, और तुम 10 ही दिन के अभ्यास से पाओगे कि जहां पर क्रोध क्षणिक बात में आ जाया करता था, बड़ी बात हो गई तब भी हम मुस्कुरा रहे हैं, कर रहे, दांत काट के दिखा दोगे ये हो जाएगा। इतनी सी बात में काम विकार जागृत हो जाता था। कोई गंदी विषयाग्नि को भड़काने वाली, कामोद्दीपन करने वाली कामोद्दीपक वस्तु, कोई पदार्थ, गंदी गंदी चीजें, ये सब थी। नेत्रों के माध्यम से हृदय में काम विकार प्रविष्ट हो गया, सामने चलता रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस साधक पर, जीतने की शक्ति आ जाती है, बहुधा प्रायः जीत लेता है, अधिक सर्वनाश नहीं होता उसका। लोभ का कारण हो, लोभ ना आवे। अब समझ लेना कि पैमाने से नापते चलो कि हाँ जो गुरु ने बताया वो सही है, क्या मैं कर पा रहा हूं, बस हो गया। आशा करते हैं मिल गया होगा उत्तर। शेष फिर